हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। और आज का व्लॉग शुरू होता है मेरे फ्रिज से, क्योंकि मैं आज फ्रिज की क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो मेरा फ्रिज मैक्सिमम क्लीन ही रहता है। कभी कुछ स्पिलेज हो गया और अगर मैंने इसको टाइम से क्लीन नहीं किया तभी मेरा फ्रिज थोड़ा गंदा दिखता है। अदरवाइज़ मेरा फ्रिज मैं हमेशा क्लीन ही रखती हूँ। तो फ्रिज को क्लीन करने से पहले तो मैं सारा सामान इसमें से निकाल के बाहर रख दी हूँ। अगर मैं आपको बाहर दिखाऊंगी ना तो आप डर जाएंगे कि मेरे फ्रिज में इतने सारे सामान रहते हैं। इसके जितने भी शेल्फ्स थे और ग्लासेस वगैरह थे वो सब कुछ निकाल करके मैंने वॉश करा के उसको रख दिया है। वो ड्राई भी हो चुका है। क्लीनिंग करने के लिए कोई भी बाहर का लिक्विड वगैरह यूज़ ना करें फ्रिज के लिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा मैंने देखा है कि फ्रिज में वो स्मेल रह जाती है। तो मैंने तो खैर आज तक कभी अपने फ्रिज की क्लीनिंग किसी बाहर के लिक्विड से नहीं किया है। पहले की फ्रिज में भी कभी नहीं किया था और अब तो अभी भी नहीं करती हूँ मैं। अगर आप अपना फ्रिज हमेशा क्लीन करते रहते हैं तो जस्ट आप थोड़ा सा विनेगर और पानी लेकर के अपने फ्रिज को वाइप ऑफ कर देंगे तो वैसे भी वो बहुत क्लीन हो जाएगा। लेकिन अगर आप फ्रिज की डीप क्लीनिंग करते हैं तो आप एक सोल्यूशन बनाइए खुद से, जिसमें कि बेकिंग सोडा हो थोड़ा सा, उसमें थोड़ा विनेगर डालिए और थोड़ा पानी डालिए। गर्म पानी थोड़ा सा वार्म रहे तो उसमें मिला देंगे तो और अच्छा होगा। और इस सोल्यूशन से आप आराम से अपना फ्रिज का क्लीनिंग कर सकते हैं। अगर आपके फ्रिज में थोड़ा सा ऑयलीनेस है और या फिर कुछ मिल्क या क्रीम ऐसी कोई चीज़ें गिर गई हैं तो आप उसमें चाहें तो जो यूटेंसिल्स वॉश करने वाले लिक्विड्स होते हैं उसको भी आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। फ्रिज को क्लीन करने के लिए हमेशा क्लीन क्लॉथ का यूज़ करें। किचन क्लॉथ का यूज़ बिल्कुल भी ना करें और कोशिश करें कि जिस कपड़े से आप इसे पोंछ रहे हैं वो ऐसा कपड़ा हो कि उसमें से धागे ना निकलें और वो सारी गंदगी सोख ले। इसके लिए सबसे बेस्ट कपड़ा होता है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये माइक्रोफाइबर टॉवल्स बोलते हैं इसको। ये छोटे छोटे आते हैं, अब तो इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ भी आ गई है। अगर ये नहीं तो ऑरेंज कलर के आप क्लॉथ देखते होंगे बाहर, जिससे कि डस्टिंग वगैरह करते हैं, तो आप उस क्लॉथ को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये भी सब नहीं लेना है आपको तो आप कोई भी अच्छा घर का पुराना टी शर्ट हो या कोई बनियान के जो कपड़े होते हैं ना, उससे आप आराम से अपने फ्रिज की क्लीनिंग कर सकते हैं। बेकिंग सोडा और विनेगर वाटर का सोल्यूशन रेडी किया है और उसको स्प्रे करके मैं फ्रिज को आराम से क्लीन कर रही हूँ। बहुत टाइम लेकर के मैं एक एक प्लेस को क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मैं डीप क्लीनिंग 2 महीने में या 3 महीने में करती हूँ। मैं हर महीने नहीं करती हूँ, करना चाहिए, बट मेरा फ्रिज उतना गंदा भी नहीं होता है और मैं बीच बीच में ना एक एक शेल्फ को क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि पूरा फ्रिज क्लीन करने के लिए मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं एक एक शेल्फ को खाली करके और उसको मैं बीच बीच में क्लीन करती रहती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरा फ्रिज भी क्लीन होता रहता है और मुझे एक ही साथ बहुत सारा बर्डन भी नहीं होता है। और मेरे फ्रिज में ऐसी बहुत सारी चीज़ें स्टोर की जाती हैं जो कि हम बाहर भी बहुत देर तक नहीं रख सकते। तो ये जो आपको सामने वेंट दिख रहा है ना, ये फ़िल्टर लिखा हुआ है यहाँ पे, इस पे कोई भी स्प्रे नहीं करना है और फ्रिज में कहीं पे भी डायरेक्ट स्प्रे ना करें। कपड़े के ऊपर स्प्रे करके और उससे क्लीन करें। ध्यान रहे कि वहाँ पे आपको कोई भी चीज़ स्प्रे नहीं करनी है। उसको बहुत अच्छे से क्लीन करें। अगर वो बहुत गंदा हो गया है, कोई टूथब्रश लेकर के उससे हल्का हल्का आप उसको क्लीन कर सकते हैं। जितने भी शेल्फ रखने वाले ये साइड में जो प्लेसेस होते हैं उसको अच्छे से क्लीन करें। बहुत टाइम लेकर के अच्छे से पूरे फ्रिज को क्लीन करें। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज के अंदर की पूरी क्लीनिंग कर ली है। जब सब कुछ निकाल करके बाहर रख दो ना तो फ्रिज के अंदर की क्लीनिंग बहुत जल्दी हो जाती है। और अगर आप फ्रिज को हमेशा क्लीन करते रहते हैं तो आपका फ्रिज गंदा भी नहीं होगा। मैं क्लीन करती रहती हूँ, इसीलिए इसको क्लीन करने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। अब मैं इसके बाद फिर से दूसरा क्लॉथ ले रही हूँ, क्योंकि वो क्लॉथ गंदा हो गया है और वो गीला भी हो गया है। तो इसलिए मैं दूसरा माइक्रोफाइबर टॉवल ले रही हूँ, जिससे मैं इसको एक बार ड्राई कर रही हूँ। अब मैं धीरे धीरे इसके शेल्फ्स लगा दूँगी सारे। तो शेल्फ्स को अच्छे से वॉश करके सुखा दिया है मैंने और उसको मैं इस टॉवल से एक बार क्लीन करके और सारा धीरे धीरे अंदर लगा दूँगी। इसे थोड़ा सा फिक्स करना पड़ता है स्लाइडर को। फ्रिज के सारे शेल्फ़ को मैंने अच्छे से अंदर लगा दिया है। हाइट इसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें एक स्लाइड को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो मैंने नॉर्मली तीनों ही लगाने के बाद उसके बाद मेरे पास ये एंटी स्लिप मैट है जो कि पूरा रोल लिया था मैंने। और उसको जब मेरा फ्रिज आया था ना तभी मैंने इसको
एक एक शेल्फ के हिसाब से मेज़र करके इसको मैंने कट कर लिया है। ये शीट लगाना बहुत ज़रूरी है फ्रिज में। इसको लगाने से कोई भी अगर स्पिलेज होता है तो आप बस एक शीट निकाल करके धो के सुखा के वापस से लगा देंगे तो आपका पूरा फ्रिज डिस्टर्ब नहीं होगा। और जो भी शीट लगाएं वो ट्रांसपेरेंट हो, अगर पूरा ट्रांसपेरेंट ना हो तो कम से कम सेमी ट्रांसपेरेंट हो, जैसे कि ये मेरा है। ये पूरा ट्रांसपेरेंट भी नहीं है और ब्लर भी नहीं है, एकदम अच्छे से क्लियर नीचे वाले शेल्फ में क्या रखा है वो मुझे आराम से दिखाई देता है। तो कभी भी इसके अंदर जो मैट लगाएं वो कलरफुल ना लगाएं। ये जो सबसे ऊपर वाला ड्रॉअर होता है ये सबसे कूल प्लेस होता है। यहाँ पे हम ऐसी चीज़ें रखते हैं जिसको कूलिंग की ज़्यादा ज़रूरत हो। तो मेरे घर में नॉर्मली ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको मुझे बहुत कूल रखना पड़े, तो इसमें मैं ऊपर शीट नहीं लगाती हूँ। इसमें मैं सारे ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ और वो सारे ड्राई फ्रूट्स मैं ग्लास जार में रखती हूँ या फिर उसको किसी जिप लॉक बैग में रखती हूँ, जिससे कि वो गंदा नहीं होता। कुछ गंदा भी होता है तो कुछ लिक्विड नहीं होता है, जस्ट वो वाइप अप करने से क्लीन हो जाता है। इसके जो नीचे वाला है ये सबसे ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं मिल्क रखती हूँ, मलाई रखती हूँ, बटर रखती हूँ, तो ये सबसे गंदा होता है। मैक्सिमम मैं इसे ही ज़्यादा निकाल करके इसका शीट में क्लीन कर लेती हूँ। अभी आपको ये राइट साइड में दिख रहा होगा, ये सारा फ्रिज का सामान है जो मैंने फ्रिज साफ़ करने के लिए फ्रिज को खाली किया है। अब जब मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी तो चीज़ों को सॉर्ट आउट करके ऑर्गेनाइज़ करूँगी और जिसको जल्दी ख़त्म करना है उसको आगे रखूँगी और सारे बॉक्सेस को मैं क्लीन करके वापस से रखूँगी। अब मैं यहाँ पे डोर्स को भी क्लीन कर चुकी हूँ और इसका मैं यहाँ पे बॉक्सेस सेट कर रही हूँ। और आप एक और काम कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास कोई भी शीट नहीं है, आप शीट ख़रीदना भी नहीं चाहते हैं फ्रिज में लगाने के लिए, तो आप कॉटन के कपड़े भी जो थोड़े बेडशीट वाले क्लॉथ होते हैं ना, उसको आप उसी के बराबर कट करके और उसको आप आराम से फ्रिज में लगा सकते हैं और जब भी गंदा हो उसको निकाल के धो भी सकते हैं। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। बस जो क्लॉथ लगाएं वो साइड से सिला हुआ हो ताकि वो बार बार उधड़े ना, किसी भी बर्तन में ना फंसे। तो वैसे भी आपका फ्रिज बहुत सुंदर लगेगा। जो भी चीज़ें हो, कभी भी कोई भी चीज़ें ना हमेशा अपनी बजट में करें। कभी भी दूसरों को देख करके किसी भी नई चीज़ को ना खरीदें, दूसरों को देख करके इन्फ्लुएंस ना हो। अपने हिसाब से, अपने बजट में, अपनी पसंद से हमेशा काम को करें। मैं जैसे काम करती हूँ, मेरा काम है आपको दिखाना, आपको इससे आइडियाज़ मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जैसे करती हूँ आप भी वैसे ही करें। सबकी लाइफ अलग है और अपने हिसाब से हमेशा काम करें। कभी भी किसी भी चीज़ को देखने से ना हमें हमेशा ही सीखना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हैं इस दुनिया में सीखने के लिए, तो सीखिए, लेकिन कभी भी अपने बजट से बाहर बिल्कुल भी मत जाइए। तो मेरे फ्रिज की क्लीनिंग अच्छे से हो गई है। अब इसके बाद मैं करूँगी इसका ऑर्गेनाइजेशन और जब मैं इसमें सारा सामान रखूँगी तब मैं आपको फिर से दिखाऊँगी, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस इसके बाद ही तुरंत मैं वीडियो डालूँगी और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, अगर आप चाहें तो कभी भी देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।